स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टिक डेब्रीज जो होते हैं, मतलब प्लास्टिक के जो कह सकते हैं आप, जो मलबा होता है इन द ओशन, समुद्र में, कैन बिकम, उसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, बिकम वो हो सकता है कोटेड को मतलब तो उसमें चिपक जाना, उस पर चिपक सकती हैं विद एल्गी। एल्गी जो होता है, जो पानी में जो काइयाँ होती है उसको बोलते हैं एल्गी। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक के जो कूड़े, जो कचरा होता है प्लास्टिक के रूप में जो पानी में तैरता रहता है, उस समुद्र में अगर उसे मान लिया आप फेंक देते हैं, वो पड़ा हुआ है, तो उसमें काइयाँ जम सकती हैं। एंड अदर, और साथ ही साथ दूसरे मैरीन मतलब समुद्री माइक्रोब्स वाला होता है, छोटे छोटे जीव भी उसमें चिपक सकते हैं। और दैट और ये सब मिलकर क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे केमिकल एसेंस, मतलब ये कह सकते हैं रासायनिक गंध उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। ठीक, या फिर करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें एरर की बात करें, तो याद रखिएगा यहाँ देखिए एक वर्ड हमारे पास आया है यहाँ पे दैट। और दैट क्या है, हमें पता है दैट होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन। और हमें पता है कि चाहे आप कह दें इसमें दैट की बात करें, या बात करें किसकी, हु की बात करें, या फिर बात करें किसकी, विच की, ये सब हमें पता है, ये सब क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इनके बाद जो वर्ब आती है वो एक्चुअल आती है इनके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इनके जस्ट पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर इनके पहले अगर नाउन हमारी प्लूरल है तो आगे की वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर ये नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो आगे की वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमें ये देखना है कि दैट के पहले नाउन क्या आया है। तो अगर देखें तो यहाँ है माइक्रोब्स आया है, तो हमें पता है माइक्रोब्स जो क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है। अगर दैट के पहले प्लूरल नाउन आया है तो आगे एक वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। और हम सबको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है, और वर्ब में जब एस लगा देते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट का रूल कहता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हमें पता है कि यहाँ जो दैट के पहले जो नाउन आया है वो हमारा क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब में एस हम क्यों लगाएंगे, वर्ब में एस तब लगाते हैं जब हमारा नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर है तो उसमें एस लगाएंगे, लेकिन जब नाउन हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ देखिए प्रोड्यूस का प्रोड्यूसेस किया गया है, और यहाँ एस की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दैट के पहले हमारा नाउन प्लूरल है, इसलिए दैट के बाद जो हमारी वर्ब लगेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर दैट के पहले वर्ब हमारा जो नाउन है अगर वो सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस लगाते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे तो इसको यहाँ पे एस हटाना पड़ेगा, जैसे हटाएंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब देखेंगे ये ऑप्शन कहाँ है, अगर ध्यान से देखें तो यह है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ हो जाएगा दैट प्रोड्यूसेस नहीं बल्कि दैट प्रोड्यूस होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।